नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में दूसरा पानी कब देना चाहिए और दूसरा पानी देने का सही समय कौन सा है, और दूसरा पानी देते समय हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, हमारी सरसों की फसल लगभग आज 40 से 45 दिन के आसपास हो चुकी हैं, और हमारी जो सरसों की फसल है इसमें अभी जो आप देख सकते हैं फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि लगभग हमारी सरसों की फसल में अधिकतर फूल आना प्रारंभ हो चुका है। तो किसान भाइयों, अब आपको क्या करना है कि अपने खेत को दूसरा पानी देना है, क्योंकि अक्सर किसान भाई क्या गलती कर देते हैं, जब हमारी सरसों की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय हम जो किसान भाई होते हैं वो उसमें पानी दे देते हैं। तो उससे क्या होता है किसान भाइयों, जो सरसों का पौधा है उसकी हाइट बहुत ही अधिक हो जाती है, जिस कारण से जो है हमें सरसों की अच्छी पैदावार नहीं मिलती हैं। तो किसान भाइयों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सरसों हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी भी ग्रोथ कर रही हैं, और आपको लगना चाहिए कि आपकी सरसों की फसल में पानी की आवश्यकता है या नहीं। आपको अवश्य देख रेख अपनी सरसों की फसल की करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाई अक्सर गलती कर देते हैं कि सरसों बोने के बाद वो जो है खेत पर ही नहीं जाते हैं, जिस कारण से जो है किसान भाइयों की सरसों की पैदावार भी काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। क्योंकि हमें हमारी फसल की अच्छी तरीके से देख रेख करेंगे तभी हमें हमारी सरसों अच्छी पैदावार निकाल कर देने वाली है। और किसान भाइयों, एक बात का अवश्य ध्यान रखना है आपको, जो आपकी सरसों की फसल है उसमें जो सरसों का पौधा होता है उसे पास नहीं रहना चाहिए। लगभग 1 फीट की दूरी पौधा बनाए रखेगा तभी हमें अच्छी पैदावार किसान भाइयों मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं सरसों की फसल में कब पानी देना चाहिए। तो किसान भाइयों, बुआई के 40 से 45 दिन के बाद अगर आप अपनी सरसों की फसल में पानी देते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि किसान भाइयों लगभग सभी किसान भाइयों की जो जो ज़मीन होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कुछ किसान भाइयों के पास काली ज़मीन होती है तो वो ज़्यादा दिन भी निकाल सकते हैं, और जिन किसान भाइयों के पास पीली ज़मीन होती है तो उन्हें 40 से 45 दिन के अंतराल जो है हमारे खेत में पानी दे देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया खाद में 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, और अभी जो है हमारे सरसों की फसल में नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपको देख सकते हैं हमारे खेत में जो है हम हमारे सरसों की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया खाद का प्रयोग करने से जो है हमारी सरसों में अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, और कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि अपनी सरसों की फसल में पीलापन आता है उसे भी रोकता है, और सरसों की अच्छी तरीके से पैदावार होती है। तो किसान भाइयों, आशा है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको किसान भाइयों इस बात का पता नहीं है कि अगर हमारी सरसों की फसल में कितना खाद डालना चाहिए, तो 1 बीघे में 1 थैला 45 किलो खाद डाल सकते हैं। आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।